जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जल संधि के बारे में। जल संधि कहे या फिर जल डमरू मध्य के बारे में। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहले कि जल संधि होता क्या है, यानी कि जल डमरू मध्य होता क्या है। तो जल डमरू मध्य जो होता है, यह एक ऐसा संकरा रास्ता होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। इसे हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। इसका भौगोलिक आकार जो है वो डमरू के समान होता है, और चूंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है, अतः इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो दो बड़े जल के स्रोत हैं और इस पतले से मार्ग को एक जल जोड़ता है, इसे ही जल डमरू मध्य कहते हैं। ये देखने में अक्सर डमरू के आकार का होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यह एक स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है। यहाँ पे जल के एक बड़े भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों के बीच है। तो मलक्का जल संधि जो है ये किन दो जल निकायों के बीच है, तो ये जानना है। तो ये है फ्रेंड अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में मलक्का जल संधि स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आइए देख लेते हैं ये है कहाँ पे स्थित। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है अंडमान सागर और ये वाला हिस्सा है दक्षिणी चीन सागर। इसको एक पतला सा रास्ता जोड़ती है जिसे हम लोग मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। ये जो आप ऊपर में देख रहे हो ये मलेशिया है और नीचे की तरफ इंडोनेशिया है, और यह पतला वाला ये वाला हिस्सा ये है आपका अंडमान निकोबार। ये वाला हिस्सा अंडमान निकोबार है जो कि भारत का हिस्सा है। ये इंडियन ओशियन और ये वाला दक्षिणी चीन सागर। तो आइए इसके बारे में देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो हमसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया, जो कि सुमात्रा पहले नाम से जाना जाता था, और मलेशिया के मध्य स्थित है। तो यह है मलक्का जल डमरू मध्य। विश्व की सबसे बड़ी जल डमरू मध्य कौन सा है। तो यह है मलक्का जल डमरू मध्य। मलक्का जल डमरू मध्य किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह एशिया महाद्वीप में है। तो आपको बता दें कि यह ट्रेड का बहुत ही बड़ा मार्ग है, जहाँ पे दुनिया का लगभग 70% व्यापार इसी रास्ते से किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो ये करता है फ्रेंड पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को दो भागों में विभाजित करती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ऊपर वाला हिस्सा भारत और नीचे वाला हिस्सा श्रीलंका, इसको अलग करती है पाक जल संधि। तो आप इसे याद रख लीजिएगा इम्पोर्टेंट रूप से। तो इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यह फ्रेंड पाक जल संधि, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है, यह जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। तो आप यह याद रखिएगा कि यह जो जल संधि है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में तो स्थित है ही, ये श्रीलंका के जाफना जिले में स्थित है और भारत के तमिलनाडु जिले राज्य में। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य किन दो जलाशयों के मध्य स्थित है। तो पाक जल संधि जो है यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सी जलधारा इंडोनेशियाई द्वीप जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करती है।
तो कौन सी जलधारा इंडोनेशियाई द्वीप जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करता है? तो ये करता है फ्रेंड सुंडा जलदमरू मध्य। सुंडा जलदमरू मध्य इंडोनेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। तो ये है कहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। तो आप ये जो देख रहे हो, ये है जावा सी और ये है इंडियन ओशियन, इसको जोड़ता है यह सुंद्रा स्ट्रेट। तो आप यह याद रखिएगा, यह है सुमात्रा और ये है जावा। तो इसको दोनों देशों को अलग करने वाला है सुंद्रा स्टेट। तो आप यह याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सुंद्रा जलदमरू मध्य इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो यह है सुंडा जल संधि। अगला प्रश्न बनता है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो यह करती है फ्रेंड बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये साइबेरिया है और यह अलास्का है। ये साइबेरिया वाला जो हिस्सा है, यह हिस्सा है रशिया का, और यह जो अलास्का वाला हिस्सा है, यह है अमेरिका का। तो रशिया पड़ता है एशिया में और अमेरिका पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, यानी यूएस का। यह है यूएस वाला। तो यह बेरिंग जल संधि इन दोनों के बीच में स्थित है, यानी कि रशिया और अमेरिका के बीच स्थित है बेरिंग जल संधि। तो इसके बारे में आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो वो किस टाइप के हैं वो भी देख लेते हैं, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो यह जोड़ता है फ्रेंड बेरिंग जल संधि। अगला पूछा जाता है कि डायोमेड द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप किस जल संधि में अवस्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड बेरिंग जल संधि में। अगला पूछता है कि अलास्का जो कि यूएस का है और रशिया की सीमा किस जल संधि के मध्य से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है बेरिंग जल संधि से। नेक्स्ट पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है बेरिंग जल डमरू मध्य से। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व की सबसे छोटी जल संधि कौन सी है? तो यह बेरिंग जल संधि ही है जो कि विश्व की सबसे छोटी जल संधि है। नेक्स्ट है कि बेरिंग सागर एवं चुकनी सागर कौन सी जल संधि को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है बेरिंग जल संधि। तो यह सभी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न बनता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों में स्थित है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यह स्थित है फ्रेंड यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। तो मैप में देखते हैं कि यह है कहाँ। तो ये आप यूरोप देख सकते हो और नीचे अफ्रीका देख सकते हो, इसको जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। और यह जिब्राल्टर जल संधि मेडिटेरेनियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन को भी जोड़ता है। तो यह भी आप साथ में याद रखिएगा। इसके एक साइड है मेडिटेरेनियन ओशियन सागर यानी ओशियन, और दूसरा है अटलांटिक ओशियन। तो इस दोनों को यह मतलब स्ट्रेट जोड़ता है। इधर है यूरोप और इधर है अफ्रीका। तो आप इसे इमेजिन करके याद रखिएगा। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो यह करती है फिर मोरक्को और स्पेन को अलग। अगला पूछता है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये करती है जिब्राल्टर जल संधि। अगला फिर पूछा जा सकता है कि जिब्राल्टर जल संधि पर किसका अधिकार है? तो ब्रिटेन का अधिकार है जिब्राल्टर जल संधि पे। अगला है हार्मुज जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? हार्मुज जल संधि
जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। तो आप यह याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट रूप से कि यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो ये है कहाँ? तो ये है गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़, इन दोनों को जोड़ती है या हार्मूज़ की खाड़ी, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़। एक साइड इसका ईरान है, दूसरे साइड यूएई है। यूएई और बोल सकते हैं यहाँ पे ओमान स्थित है। तो आप यह याद रखिएगा। आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो कौन सी दो देश हार्मूज जलजमरू मध्य द्वारा विभाजित है? तो यह फ्रेंड ओमान और ईरान, ये हार्मूज जलजमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम लोग यूएई के नाम से जानते हैं, कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह करती है हार्मूज जल संधि। अगला है कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो है हार्मूज जल संधि। नेक्स्ट है बाब अल मंडल, यानी बाबे मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है फ्रेंड लाल सागर और अदन की खाड़ी को, यानी कि आदेन की खाड़ी को। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखते हैं ये है कहाँ। तो एक साइड है गल्फ ऑफ आदेन और दूसरे साइड है रेड सी, इस दोनों को जोड़ती है बाब ए मंडल। तो देखिए ये दो देशों को भी जोड़ती है, यमन और डिजेबूती को भी यह जोड़ती है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। गल्फ ऑफ आदेन और रेड ओशियन को जोड़ती है, यानी रेड सी को जोड़ती है बाबे मंडल। इसके एक साइड एशिया है, एक साइड अफ्रीका है। तो आइए देखते हैं। तो एशिया और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये करती है बाब अल माडेव जल संधि। किस जल संधि को दुख के द्वार के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है फ्रेंड बाब अल माडेव जल संधि को। ये क्यों जाना जाता है मैं आपको बताऊंगा। इरिट्रिया जिबूती, यानी कि अफ्रीका और यमन एशिया को कौन सा जल संधि अलग करती है? ये करती है बाब अल मडेव जल संधि। तो देखिए इसे दुख का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सोमालिया है, सोमालिया, डिजेबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, यहाँ पे लुटेरा होता है। तो कोई भी इस जहाज अगर इस रास्ते से होके गुजरता है उसे ये लोग लूटने का काम करता है, इसीलिए इसे दुख का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो यह जोड़ती है फ्रेंड मैगलन जल संधि। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मैगलन जल संधि। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो आप देख सकते हो एक साइड अटलांटिक ओशियन है और एक साइड पैसिफिक ओशियन है। तो ये चिली और अर्जेंटीना, इसके पूर्वी साइड में अर्जेंटीना है और यहाँ पे चिली है। ये इसी रास्ते से होके यह गुजरता है जिसका नाम है मैगलन जल संधि। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैगलन जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पे स्थित है। पूर्वी भाग जो अर्जेंटीना है उसे छोड़कर जल डमरू मध्य पूरी तरह से चिली के भीतर है। मैंने आपको बताया कि इसका पूर्वी भाग अर्जेंटीना में स्थित है, बाकी जो भी जल डमरू है या पूरा का पूरा चिली में ही है, मैगलन स्ट्रेट। तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं, बोला है कि फर्डिनांड मैगलन ने इस जल संधि की खोज की थी, इसीलिए मैगलन के नाम पे रख दिया गया। तो किस जल संधि को ड्रैक पैसेज के नाम से भी जाना जाता है? तो ड्रैक पैसेज के नाम से जाना जाता है मैगलन जल संधि को, ड्रैक पैसेज के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला है तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल निकाय जोड़ता है? तो तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को जो जल निकाय जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कुक जल संधि। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कुक जल संधि। तो आप यहाँ देख सकते हो कुक जल संधि कौन सा है। कुक जल संधि एक साइड तस्मानिया ओशियन है और एक साइड है साउथ पैसिफिक ओशियन, इसको जोड़ता है कुक स्ट्रेट, ये वाला।
तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो कुक जलडमरू मध्य किस देश को जोड़ता है? तो मैंने बताया कि यह न्यूजीलैंड को जोड़ता है। कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? तो आप यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो यह करता है तस्मान सागर। तो इस तस्मान सागर को ना हम लोग जानते हैं ते मोना ओ राव कावा के नाम से। को जल डमरू मध्य के किस नाम से जानते हैं? कुक जल संधि को, यानी कुक जल संधि को ते मोना ओ राव कावा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका एक और नाम है, लोकल नाम। तो आप इसे यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। अगला है द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि पर मोजाम्बिक को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो मोजाम्बिक चैनल को जोड़ने वाला जो है वो है मोजाम्बिक जल डमरू मध्य। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, एक साइड है मेडागास्कर और दूसरा साइड है मोजाम्बिक। मेडागास्कर एक आइलैंड है और मोजाम्बिक एक देश है। इसको जोड़ने वाला जो पानी है उसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो एक साइड मोजाम्बिक चैनल है और एक साइड इंडियन ओशियन है। इसको जोड़ता है मोजाम्बिक जलडमरू मध्य। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, या इंडियन ओशियन का है। तो मोजाम्बिक जल संधि किस महासागर में स्थित है? तो ये मोजाम्बिक जल संधि जो है यह हिंद महासागर है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है फार्मोसा जल संधि, जो कि ताइवान जल संधि के नाम से भी जानी जाती है, किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो फार्मोसा जल संधि जो है यह जोड़ती है दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आप यह याद रख सकते हैं। तो मैप में देखते हैं कहाँ है। तो एक साइड तो है पूर्वी चीन सागर और एक साइड है पश्चिमी चीन सागर, उसी को जोड़ता है ताइवान स्ट्रेट। तो आप यह याद रखिएगा, यह चाइना और ताइवान को भी अलग करता है। तो चीन और ताइवान के मध्य कौन सी जल संधि है? तो यह है फार्मोसा जल संधि। यहाँ जो आप देख रहे थे ये फार्मोसा जल संधि है। इसे हम लोग ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मकास्कार जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो सही आंसर है जावा सागर और सेलिबीज सागर को। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, और यह आप याद रखिएगा। तो यह है कहाँ? तो यह है सेलिबीज सी और यह ईस्ट जावा सागर, इसको जोड़ता है मकासाव जल संधि। मकासार जल संधि जोड़ता है। तो आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो मकासार जल संधि किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड इंडोनेशिया में। तो बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये भी है मकासार जल संधि। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। अगला है टेरेस जल संधि किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो टॉरेस जल संधि जो है यह जोड़ती है आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को। टॉरेस जल संधि आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। तो ये है कहाँ, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप टॉरेस स्ट्रेट है, एक साइड है आराफुरा सी और दूसरा साइड है पेंट्रिया और कोरल सी को जोड़ती है ये। तो एक साइड इंडोनेशिया यानी पापुआ न्यू गिनिया है और एक साइड ऑस्ट्रेलिया है, इसको भी यह जोड़ने का काम करती है। तो आप यह याद रखिएगा। तो आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी जल संधि है? तो मैंने आपको बताया कि यह टॉरेस जल संधि है। तो किस महासागर में टॉरेस जलडमरू मध्य है? तो यह फ्रेंड प्रशांत महासागर में टॉरेस जलडमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट है सुसीमा जल संधि किन दो जल निकायों के बीच है? तो यह पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के बीच में। तो आप इसे याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आइए इसको मैप पे देखते हैं। तो ये है पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के बीच में, यानी कि ये है सुसीमा जल संधि। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से
याद रखिएगा। इसके बगल में येलो सी भी स्थित है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो जापान और दक्षिण कोरिया को कौन सी जल संधि स्थित है, यानी जापान और दक्षिण कोरिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो यह करती है सुशीमा जल संधि। त्सुशिमा जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है? त्सुशिमा जल संधि जो है इसे सुशीमा जल संधि ही कहा जाता है। तो सुशीमा जल संधि किस देश में स्थित है फ्रेंड? तो ये सुशीमा जल संधि जो है यह जापान में स्थित है। तो आप यह याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुगुरु जल संधि किन दो जल निकायों के बीच है? तो सुगारू जल संधि जो है यह स्थित है फ्रेंड जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में। तो देखते हैं है कहाँ। तो जापान सागर ये वाला हो गया सी ऑफ जापान, और इस साइड हो गया पैसिफिक ओशियन, इसी को जोड़ता है सुगारू जल संधि। सुगारू जल स्ट्रेट यहीं पे है और ये जापान के बीचों बीच है। जैसा कि आपको पता है कि जापान जो है एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि ये छोटे छोटे आइलैंडों से बना हुआ एक देश है। अगला है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों के मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है यह स्थित है फ्रेंड लघु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में। लघु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। तो आप इसे याद रखिएगा। तो मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यह अंडमान ऊपर वाला हिस्सा और निकोबार नीचे वाला हिस्सा को बीचों बीच यह जो चैनल है यह 10 डिग्री चैनल कहलाता है। तो यह चैनल भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश को 10 डिग्री रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह अलग करती है 10 डिग्री चैनल। अगला है कि 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करती है? तो 6 डिग्री चैनल जो है यह अलग करती है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप यानी कि इंडोनेशिया से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नॉर्थ चैनल किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो बात किया जाए नॉर्थ चैनल की तो यह जोड़ता है आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये है कहाँ? तो देख आप यहाँ सकते हैं कि यूके आइलैंड और यहाँ पे यूके स्कॉटलैंड। तो एक साइड है अटलांटिक ओशियन और दूसरा साइड है आयरिश सी, इसको जोड़ता है नॉर्थ चैनल। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये स्कॉटलैंड आइलैंड इंग्लैंड के आसपास की कहानी है। तो आइलैंड और स्कॉटलैंड को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो यह अलग करता है नॉर्थ चैनल। अगला प्रश्न है कि युकाटन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो युकाटन जल संधि जो है यह जोड़ती है फ्रेंड मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को। युकाटन जल संधि जोड़ती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये है कहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड मेक्सिको की खाड़ी है और दूसरा साइड है युकाटन ओशियन, इसी को जोड़ती है ये। तो युकाटन जल संधि से दो देशों को जोड़ती है, यानी कौन से दो देशों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मैक्सिको और क्यूबा को। तो आप यह याद रख सकते हैं। अगला है, ओट्रांटो जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो ओट्रांटो जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है फ्रेंड एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, इस दोनों देशों को जोड़ती है। तो ये है कहाँ वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को यह देश यहाँ पे जोड़ती है। तो कौन से जल संधि इटली और अल्बानिया के मध्य स्थित है? तो यह है ओट्रांटो जल संधि। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इटली यहाँ पे है और अल्बानिया
यहाँ पे है, तो इस दोनों को अलग करती है और ट्रायंटिक जल संधि जो कि यहाँ पे है। अगला है सुजौन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो सुजौन जल संधि जो जोड़ती है वह जोड़ती है फ्रेंड दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो एक साइड है फिलीपींस ओशियन, दूसरी साइड है साउथ चाइना सी, इसी को जोड़ती है सुजौन जल संधि, यानी कि साउथ ईस्ट चाइना और फिलीपींस इस दोनों को भी जोड़ने का काम करती है सुजौन जल संधि। तो ताइवान और फिलीपींस के बीच कौन सा जल संधि स्थित है? तो यह है लुजॉन जल संधि। अगला है टोकरा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो टोकरा जल संधि जो है यह जोड़ती है पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है टोकरा जल संधि। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। टोकरा जल संधि किन देशों को जोड़ती है फ्रेंड? तो यह जोड़ता है जापान को। अगला है कोरिया जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि जो है यह जोड़ने का काम करती है फ्रेंड जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप यह याद रख सकते हैं। तो एक साइड है कोरिया सागर और एक है जापान, इसी को जोड़ता है कोरियन स्ट्रेट। अगला प्रश्न है कि डोवर जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो डोवर जल संधि जो है यह अलग करती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, यानी कि नॉर्थ ओशियन को। तो देखिए है कहाँ पे, एक साइड आपको इंग्लिश चैनल देखने के लिए मिलेगा, दूसरे साइड नॉर्थ सी देखने के लिए मिलेगा। और आपको साथ ही बता दें कि ये जो इंग्लिश चैनल है यह फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है, और नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जो मिलाती है उसे कहते हैं डोवर जल संधि, यानी डोवर स्ट्रेट। अगला है डेनमार्क जल संधि किन दो महानगरों को जोड़ती है, यानी कौन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आप यह याद रखिएगा। तो ये है कहाँ पे? तो ये आइसलैंड और डेनमार्क, इसी को जोड़ती है डेनमार्क स्ट्रेट। नेक्स्ट है बॉस्फोरस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये जोड़ता है काला सागर और मरमरा सागर को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यह देखिए आप, एक साइड है ब्लैक सी और दूसरे साइड है सी ऑफ मरमरा, यानी कि ये इस्तांबुल वाला इलाका है, ये तुर्की है। इसी के बीच में एक स्ट्रीट है जिसे हम लोग बॉस्फोरस स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी उत्तरी कंट्री है, उत्तरी मतलब नॉर्थ पोल की तरफ कंट्री है, सब इसी रास्ते से होके व्यापार करते हैं। जैसे कि यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, ये इधर से ही व्यापार करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बॉस्फोरस जल संधि किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की देश में स्थित है। तो कौन सी जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करती है, इसलिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बॉस्फोरस जल संधि, या फिर कहे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट। अगला है फ्लोरिडा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो फ्लोरिडा जल संधि जो है यह जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं अटलांटिक महासागर और दूसरा साइड देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पे एक साइड है फ्लोरिडा और दूसरे साइड है क्यूबा, इसी को जोड़ता है फ्लोरिडा जल संधि। तो आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं इस चीज़ को, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कौन सी जल संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य स्थित है? तो यह है फ्लोरिडा जल संधि। अगला है दार्जिलिंग जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मरमरा सागर और एजियन सागर को। तो देखिए ये है कहाँ, तो यह है सी ऑफ मरमरा और इस साइड है एजियन सी, इस दोनों को जोड़ने का काम करती है डार्डेनल्स स्ट्रेट, ये भी तुर्की में ही स्थित है। तो आप यह याद रखिएगा।
अगला है डेविस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो डेविस जल संधि जो है यह जोड़ती है बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो डेविस जल संधि आप यहाँ देख सकते हैं, एक साइड ग्रीनलैंड है, दूसरी साइड कनाडा है, और यह दो जलों को जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को यह जोड़ती है, और दो देश को भी अलग करती है, ग्रीनलैंड और कनाडा को। तो यह भी आप याद रख लीजिएगा। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि का क्या नाम है? तो यह है डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड और कनाडा जो कि बैफिन द्वीप के बीच जल संधि स्थित है वो है डेविस जल संधि। तो आप यह भी याद रख सकते हैं। अगला है बॉस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो बॉस जल संधि जो है वो जोड़ती है तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये है बॉस जल संधि जो कि दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया के दो भागों को भी जोड़ने का काम करती है बॉस जल संधि। अगला है हडसन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो हडसन जल संधि जो है यह जोड़ती है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप यह याद रखिएगा। तो ये है कहाँ वो देख लेते हैं। तो हडसन जल संधि किस देश में स्थित है? तो यह है कनाडा में। तो कौन सी जल संधि उगावा प्रायद्वीप और बैफिन से पृथक करती है? यह करती है हडसन जल संधि। कौन सी जल संधि हडसन की खाड़ी लेब्राडोर सागर से जुड़ती है? तो यह भी जुड़ती है फ्रेंड हडसन जल संधि। तो आप यह याद रख सकते हैं। अगला और अंतिम है फ्रेंड कि डंकन जल संधि किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो डंकन जल संधि जो है यह जोड़ती है दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार द्वीप को। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो डंकन जल संधि हिंद महासागर एवं में एक जलडमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। यह उत्तर में रटलैंड यानी कि दक्षिणी ओमान और दक्षिण में छोटा अंडमान को अलग करता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।